श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 179 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 18। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। कर्म का तत्व अत्यंत गहन है, इसलिए उस कर्म विकर्म और अकर्म को तत्वतः जानना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने बोद्धव्य कहकर इस तीनों को जानने पर अधिक बल दिया है, और जिसने उन कर्मों के तत्व को जाना है उसकी परमात्मा अब प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अन्वयार्थ, यह कर्मणि अकर्मः, जो विवेकी पुरुष कर्म में माने शरीर इंद्रियों के सहज व्यापारों में अकर्म अर्थात आत्मा का अकर्तृत्व देखता है, च यह अकर्मणि कर्म पश्येत, और जो अकर्म में माने अकर्तृत्व में कर्म माने कर्तृत्व देखता है, स मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान व्यक्ति है। सहयुक्तः, वही योगी है। कृत्स्न कर्म कृत, और वह समस्त कर्मों को करने वाला है। इस श्लोक का यह अन्वयार्थ हुआ। अब आइए इस पर सद्गुरु कृपा से हम लोग चिंतन करें। यह कर्मणि अकर्मः, पहले दो श्लोकों में भगवान ने जिन तीन कर्मों का कर्म अकर्म तथा विकर्म को जानने को कहा था ना, उसमें से कर्म और अकर्म की व्याख्या भगवान यहां पर करते हैं। यह कर्मणि अकर्मः, जो विवेकी पुरुष कर्म में अकर्म देखता है। इस शरीर से जो कुछ व्यवहार हो रहा है उसको मैं देख रहा हूं। इन समस्त कर्मों का मैं केवल दृष्टा हूं। जैसे इस लैपटॉप में, इस पंखे में, इस ट्यूबलाइट में आदि जो गति है वह विद्युत के द्वारा होते हुए भी विद्युत मात्र स्थिर है। ये उपकरण दौड़ रहे हैं। आत्मदृष्टि से देखने पर सब गतिमान है, केवल आत्म तत्व माने जो मैं है ना, वह स्थिर है। यह शरीर आज 55 साल से दौड़ रहा है। मैं मात्र वही का वही हूं।
शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन मेरे में नहीं। मैं वही नित्य नूतन हूं। मेरे बाल्यावस्था के विचार और अब के विचार, इन दोनों में बहुत कुछ बदल हुआ है, किंतु मैं ठीक वैसा ही हूं जैसे पहली कक्षा में एक गांव में पढ़ता था। मैं स्वयं अपरिवर्तनशीलता का अनुभव कर रहा हूं। बहुत कुछ दौड़ा हूं आज तक, लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं हूं और अन्यत्र कहीं पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे से अलग कोई अन्य स्थान हो तो मैं वहां पर पहुंच जाऊं, किंतु सब देखता हूं कि मैं ही मैं हूं। जो कर्म हो रहा है उसका मैं साक्षी हूं। मैं इन सब कर्मों से पृथक हूं। इस विषय में ज्ञानेश्वर महाराज एक दृष्टांत देते हैं। जैसा कोई मनुष्य नदी के किनारे पर खड़ा रहकर अपना प्रतिबिंब पानी में देखते हुए भी स्वयं को उससे पृथक ही जानता है। जैसा का जड़ापाशी उभा ठाके तो जरी आपण पे जड़ा माझी देखे तरी तो निभ्रांत ओळखे म्हणे मी वेगळा है। वह देख रहा है कि पानी दौड़ रहा है, प्रतिबिंब पानी के गहरे में डूबा हुआ है, तो भी पानी के साथ बिंब नहीं दौड़ रहा है, वह स्थिर ही है। ठीक वैसे ही कर्म हो रहा है, मैं अकर्म में स्थित हूं। जब तक साधक का इस प्रकृति के साथ संबंध है ना, तब तक तो कर्म होना ही है, किंतु वह कर्म का गुलाम न बने। इच्छा ही मनुष्य को गुलाम बना देती है, परतंत्र बना देती है। कर्म का प्रेरक दूसरा न हो, वह मेरे से सहज प्रकट होवे। मेरी सर्वतंत्र स्वतंत्रता में कर्म के फूल खिले। दृष्टा साक्षी में स्थित महात्मा परतंत्र होता ही नहीं। जो दृष्टा में स्थित है, साक्षी में स्थित है, वो परतंत्र क्यों होगा? वह केवल साक्षी ही है, अपनी निजता में बैठा है, लहरों को देख रहा है। वह इन समस्त वृत्तियों का जो अधिष्ठान है ना, उसका वह साक्षी है। यही उसका कर्म में अकर्म देखना है। लहरें दौड़ रही है, सागर नहीं, और दौड़ती हुई लहरों में सागर ही नृत्य कर रहा है। ध्यान रखना। वैसे ही च यह अकर्मणि कर्म पश्येत। पहले भगवान ने कहा कि कर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म कैसा है ये बताया, और अब कहते हैं अकर्मणि कर्म पश्येत। अकर्म में कर्म को देखना, यह शर्त थोड़ी जटिल है, तो भी चलने वालों के लिए सब सुगम होता है, और सिर्फ जो सोचने वालों होते हैं ना, वे लोग तो सुगम को भी जटिल बना देते हैं। कर्म में अकर्म जो देखता है वह केवल साक्षी है। ध्यान रखना, कर्म में अकर्म जो देखता है वह केवल साक्षी है। वह केवल अपना ही नहीं, अपितु समस्त चराचर प्रपंच का साक्षी है। जो कुछ हो रहा है उसकी ही अध्यक्षता में हो रहा है। सागर कह सकता है कि समस्त लहरों का मैं साक्षी हूं,
लहरों में भेद है, समुद्र में नहीं। वस्तुओं में भेद है, आकाश में नहीं। आकाश सर्वगत है, साक्षी भी सर्वगत है। यह समस्त प्रपंच उसका निवास स्थान है। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला। जो अपने घर का ममत्व छोड़ देता है, यह समस्त विश्व ही उसका घर हो जाता है। इस अद्वय तत्व को जिसने जाना हो, उसे तत्ववेत्ता लोग ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। भागवत में लिखा है, वदंती तत्त्वविदः तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। खैर, स्वयं की सत्ता में स्थित हुआ यह महापुरुष अकर्म में कर्म देखता है। स्वयं की सत्ता में स्थित हुआ जो साधक है, वो क्या करता है? अकर्म में कर्म देखता है। यह गतिमान प्रपंच किसी स्थिर वस्तु पर ही स्थित है। घूमते हुए चक्र का आधार जो कील है ना, उसे तो भाई स्थिर ही होना चाहिए, तभी उसी पर गति संभव है। रेलवे गाड़ी हमारे इस नांदुरा से द्वारका पहुंच जाती है, किंतु चक्र का आधार जो कील है ना, वह यथास्थान ही रहता है, वह थोड़ा भी नहीं घूमता। वैसे ही मैं नहीं दौड़ रहा हूं, ये प्रपंच ही दौड़ रहा है। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, नावे हन जो रिघे, जो थड़ी चेनी रुख जाता देखे वेगे, तेची साचो कारे जो पाहु लागे तव रुख मने अचल। इसका हिंदी अर्थ यह है, जैसे नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब नदी किनारे स्थित वृक्षों को देखता है, तो उसे वृक्ष दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष दौड़ रहे हैं, किंतु विवेकवती प्रज्ञा से देखे तो वृक्ष तो स्थिर है, और दौड़ कौन रहा है? ये दौड़ रहा है। लेकिन भ्रम के कारण ही स्थिर वस्तु गतिमान प्रतीत होती है। अथवा दूसरा दृष्टांत, जैसे तत्वतः सूर्य उदय और अस्त नहीं होता, तो भी वह दिखाई देता है, ठीक वैसे ही यह साधक स्वयं को अकर्म में स्थित ही अनुभव करता है। सूर्य का न उदय है न अस्त है, लेकिन दिखाई देता है ना, मैं सूर्य उदित हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक वैसे ये साधक स्वयं को अकर्म में स्थित ही अनुभव करता है। सूर्य के दृष्टि से उदय अस्त नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से है। सूर्य के लिए रात होती ही नहीं। साधक अकर्म में ही स्थित रहता है, वह हमारी दृष्टि से कर्मठ दिखाई देता है। वह महात्मा हमें अपने जैसा ही विषयासक्त दिखाई देता है, किंतु उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे जड़ा माजी न बुड़े भानुबिंबा। जैसे पानी में स्थित सूर्य प्रतिबिंब पानी में नहीं डूबता है, सूर्य इससे अलिप्त है, लेकिन डूबा हुआ सा लगता है। किनको? जो भ्रमिष्ठ लोग हैं उनको। स्वयं में स्थित साधक कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ वही कर रहा है। यह समस्त प्रपंच उसका ही स्वरूप हो गया है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला व्यक्ति ही पूर्णतः जागृत है, दृष्टिवान है। ऐसा महात्मा विकर्म से परे चराचरात्मक जगत जिसका अपना स्वरूप हो गया है महाराज, कण कण से जो परिचित है वह निषिद्ध कर्म नहीं कर सकता। झूठ बोले तो किससे बोले, चोरी करे तो किसकी करें,
हत्या करेगा तो किसकी करेगा? ये ब्रह्मांड उनका अपना स्वरूप हो गया है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान कहते हैं स मनुष्येषु बुद्धिमान। वही समस्त मनुष्यों में बुद्धिमान है जिसने अपनी 100% बुद्धि का उपयोग कर बुद्धि के परे जो तत्व है उसे देखा हो, वही बुद्धिमान है। बुद्धि की सार्थकता बुद्ध होने में नहीं है। बुद्धि की सार्थकता बुद्ध होने में नहीं है, और उस प्रयोजन के लिए ही बुद्धि प्रभु ने हमें दी है। दूसरों से कहने से जो कर्म करे वह बुद्धू है। दूसरों से कहने से जो कर्म करे वह बुद्धू है। स्वयं के कहने से जो कर्म करे वही बुद्धिमान है। और बुद्धि के अनुष्ठान को जो देखे वह बुद्ध है। ध्यान रखना, बुद्धि के अधिष्ठान को जो देखे वह बुद्ध है, और जो बुद्ध ज्ञानी पुरुष है वही युक्त है। बुद्ध का अर्थ जो ज्ञानी पुरुष है। अब भगवान कहते सह युक्तः, वह योगी है जो निष्ठा से स्वयं से जुड़ गया है, वही युक्त है। जो कर्म करते हुए भी नहीं करता है और जो नहीं करते हुए भी करता है, यह लक्षण आत्मा परमात्मा में ही घटित होता है। अतः जो आत्मरूप हो गया है वह युक्त है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। फिर वह कैसा हो जाता है? कृष्ण कर्म कृत। वही साधक समस्त कर्म करने वाला हो जाता है। इसी अवस्था में निष्काम कर्म योग के पुष्प खिलते हैं। प्राप्त करने की स्पृहा ही मनुष्य को इतस्ततः दौड़ाती है, और जब तक प्राप्त करना शेष है तब तक व्यक्ति अयुक्त है, अकृष्ण कर्मकृत है। लेकिन जब इच्छा समाप्त हो गई तो वह कृष्ण कर्मकृत हो गया। यह ज्ञानी जीवन के सार को पा चुका है। अब यह कुछ भी करे निष्कलंक ही है, क्योंकि यह जिस अवस्था में स्थित है वहीं पर समस्त कर्मों का अभाव है, और जहां कर्म का ही अभाव है वहां पर कलंक कैसे लगेगा? अतः यह महात्मा कैसा है? निष्कलंक है। अब इस महात्मा की भगवान आगे 5 श्लोक में किस प्रकार स्तुति करते हैं, हम वह अग्रिम प्रवचन में देखेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।